हेलो गाइज, राधे राधे जी, राम राम जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और भाई मैं भी ठीक हूँ और आपका स्वागत है सबका मेरे इस ब्लॉग में। ये देखिए, और भाई ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी। मेरे लड्डू गोपाल जी ने आज बड़े लड्डू ने पहनी है वाइट ड्रेस और छोटे लड्डू ने पहनी है ऑरेंज ड्रेस। ये देखिए, ये देखिए भाई मेरे लड्डू गोपाल जी ने सफ़ेद ड्रेस पहनी है। और भाई ये ड्रेस ना मैंने खुद अपने हाथ से बना रखी है, ये देखिए। और इन्होंने ऑरेंज ड्रेस पहन रखी है। और भाई ये रखे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी के खेल खिलौने, ये देखो भाई। ये लड्डू गोपाल जी के खेल खिलौने में वृंदावन से ही लाई थी, खास अपने लड्डू के लिए, कि मेरे लड्डू गोपाल जी खेल करेंगे इनसा। और गाइज ये ड्रेस ना मैंने खुद अपने हाथ से बना रखे है, नेट से और क्रोशिया से। मैंने ऊपर की चोली लड्डू गोपाल जी की क्रोशिया से बनाई थी और नीचे की नेट से बनाई थी, गांठे लगा लगा के। और भाई फिर इसमें मैंने मशीन से लेस लगाई थी। इस तरह से मैंने ये अपने लड्डू गोपाल जी की ड्रेस तैयार की थी। और गाइस छोटे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस इसलिए नहीं बन रखी है ऐसी, क्योंकि तब तक के हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी हमारे पास आए नहीं थे। तब तक के हमारे पास बड़े ही लड्डू गोपाल जी थे अकेले, और ये बाद में आए हैं इनसे 2 साल बाद, इसलिए तब तक के ये आए नहीं थे। इसलिए इनकी ड्रेस ऐसे वाली मैंने नहीं बनाई थी, लेकिन अब सोच रही हूँ कि बना दूँ इनकी भी ड्रेस ऐसी। और अब मैं कोशिश करूँगी कि बन जाए, अच्छा है ऐसा सामान मिल जाए मुझे, तभी मैं बना पाऊँगी ऐसी ड्रेस। इनकी दोनों सेम सेम ड्रेस पहनते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और भाई आज बज चुके हैं 9:30 और मेरा सारा काम ऐसे ही पड़ा है, ये देखिए। हाँ ये देखिए सारा काम ऐसे ही पड़ा है, ये देखिए सारा काम ऐसे ही पड़ा है। और तरुण प्रेस करके गया था, तरुण की पूरी शर्ट पर भी, और अपनी तो पहन के चला गया। सारा काम ऐसे ही पड़ा है। और भाई देखो गाइज, मैं सूट को अपने ब्लॉग में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ना कोई जरकन है, ना गोटा है, ना कोई मोती है, सिंपल सादा सूट है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सूट। इसलिए मैं इसे अपने ब्लॉग में ले रही हूँ। और कम से कम ये कंडम हो जाएगा, मुझे याद तो रहेगा कि मेरे पास ऐसा सूट था, इसलिए मैं इसे ब्लॉग में ले रही हूँ। देखिए ये मुझे बहुत अच्छा लगता है सूट। गाइस यहाँ देखिए, मैं आई हूँ दुकान में, मेरे हस्बैंड जी गए हैं सब्जी लेने। और देखिए ये दुकान है हमारी। ये देखिए गाइस, और ये हमारा फ्रिज आया था नया, ये देखिए। ये हमें कोल्ड ड्रिंक वालों ने दिया है क्योंकि हमने उनसे माल लिया था, और उन्होंने हमें कोल्ड ड्रिंक के वजह से, जो ज़्यादा माल लेता है उन्हें वो फ्रिज गिफ्ट में देते हैं। तो गाइज अब काट लेते हैं लौकी। आज अब मेरे हस्बैंड जी ने लौकी ला के दी है। मैं नीचे दुकान में बैठी थी, इतना मैं सब्जी लिया है, और सब्जी लाए हैं लौकी, ये देखिए। अब लौकी काट दूँ, लौकी काट कर सब्जी छोंक दूँगी, खाना बना दूँ, और खाना बना के मिलते हैं आपसे। तो गाई सब्जी हमारी कट चुकी है, ये देखिए। मिर्ची पीस ली, टमाटर भी काट लिए, दाल धोकर रख ली, भी रखी थी, और सब्जी कट चुकी है हमारी। और भाई अब हम जलाएंगे गैस चूल्हा। ये रख दिया कुकर, और अब मैं बना लूँ सब्जी, और उसके बाद रोटी डाल दूंगी। तब तक के तरुण आ जाएंगे, जिस काम के लिए मैं बाहर गए हुए हैं, और अभी मिलते हैं आपसे। तो गाइज खाना तो खिला दिया सबको, बर्तन साफ कर दिया, किचन साफ कर दिया। और भाई आज ना गर्मी ना पूरी हद कर रखी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही। मेरे तो पूरे माथे पर, मुंह पर पूरी जलन हो रही, इतनी गर्मी हो रही। गर्मी ने भी हद ही कर रखी। क्या तो पिछले हफ्ते में ऐसा लग रहा था कि गर्मी अब की बार होने की नहीं अब। और अब जब
2-3 दिन से इतना गर्मी हो रही कि बस पूछो ना, कितनी गर्मी हो रही। और भाई किचन में जाते हुए तो बस पूरा हाल हो रहा, पसीने में पसीन हो रहे, इतनी गर्मी हो रही। और भाई आज आई है निक्की, कल को उसकी संडे की छुट्टी है। मैंने सोचा आज इसके लिए कुछ खास बना, तो इसलिए भाई बनाया खाना वाना। मैंने रायता पूरी बना दिया था, आलू की सब्जी बना दी थी। भाई कुछ तो खाना पीने को देना ही पड़ता है। बच्चे जब इतने दिनों में, अब 10-15 दिन में आई है, फिर उसमें चली जाएगी, सोमवार में चली जाएगी, इसका हॉस्पिटल में ड्यूटी लग रखी है। तो इसलिए बस मैंने सोचा मगर लाओ चलो। और भाई गर्मी तो आज हो ही रही है, गर्मी ने तो हद ही कर दी। ऐसा लग रहा था अभी पिछले हफ्ते में कि जैसे कि अब की बार गर्मी होने की नहीं बिल्कुल भी। अब की बार तो ऐसे ही रहेगा मौसम, अब कभी बादल हो जाएगा, कभी धूप निकल जाए। लेकिन 2-3 दिन से तो कड़ाके की धूप निकल रही, बहुत ही ज़्यादा। और भाई स्टिक मेरी कल आई गई थी, ट्राइपॉड। मैंने सोचा भाई कुछ थोड़ा बहुत अब व्लॉग बना लो, व्लॉग बनाया आज। सुबह तो शाम तक काम करते करते थक जाऊँगा बहुत ज़्यादा पूरी तरह से। और शाम को तो फिर ऐसा लगा कि लेट जाओ बस, जल्दी से काम ख़त्म कर। देखो निक्की लेटी हुई। और भाई मैंने लड्डू गोपाल जी को तो सुला दिए, सो रहे मेरे लड्डू गोपाल जी। गाय माता को भी सुला दिया। और टाइम अब जब 10:30 बज रहे। देखो बहुत अंधेरा हो रहा, सब सो गए, पूरा सन्नाटा छा रहा। हमें तो इसलिए जागना पड़ता है कि हमारी दुकान खुली रहती है ना। ये देखो हमें तो इसलिए जागना पड़ता है कि हमारी दुकान खुली रहती है। 11 साढ़े 11 बजे तक हमारी दुकान बढ़ती है, इसलिए तब तक के हम सो नहीं पाते। इसलिए बच्चे आते हैं फिर खाना भी खाते हैं, और कभी कभी तो वो दुकान बढ़ाने से पहले ही खाना खा लेते हैं। इसलिए दुकान का टाइम है हमारी 11 साढ़े 11 बजे तक बढ़ा। जब तक के बच्चे ऊपर नहीं आते, दुकान नहीं बढ़ाते, जब तक के तो हमें भी नींद नहीं आती। और भाई कम से कम बच्चे ऊपर आ जाओ आराम से, फिर निश्चित होकर सो जाते हैं हम कि भाई खाना भी खा लिया, दुकान भी आराम से बढ़ा बढ़ो दी। इसलिए बहुत टाइम हो जावा, हम तो 11 साढ़े 11 तो आराम से बच जावा। और सवेरे को भी हमारी दुकान 4 बजे खुली रहती है, मेरे हस्बैंड जी खोल देते हैं। सुबह को तो खैर बच्चों को टेंशन है नहीं, लेकिन शाम को ना इसके पापा जल्दी ऊपर आ जाते हैं, खाना खा के फिर वो जल्दी सो जाते हैं। और भाई बच्चे ही बढ़ाते हैं फिर। अब तो दूसरा काम शुरू होने जा रहा थोड़े दिनों में, फिर तो बच्चे अपने काम तो ऐसे ही आ करेंगे 11 बजे तक के। फिर तो हमें ही बढ़ानी पड़ा करेगी दोनों को, इसके पापा को और मुझे ही। जब तक कि दुकान नहीं बड़ा करने की, फिर तो मुझे भी नीचे दुकान में ही रहना पड़ा करेगा। इसलिए भाई, और आज का ब्लॉग हम यहीं करते हैं समाप्त। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। भाई राधे राधे जी मेरी तरफ से सबको, और गुड नाइट।